हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही। तो बेटा जैसा कि हमारा 9th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर चला हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, उत्तक। तो उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, उत्तक क्या होते हैं, पादप उत्तक क्या होते हैं और जंतु उत्तक क्या होते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने 2 प्रकार पढ़ लिए जंतु उत्तक के, कौन कौन से, एपिथीलियम उत्तक और संयोजी उत्तक। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखो, ठीक है, फिर इस वाले को देखना। आज हम अपना 3rd प्रकार स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, पेशीय उत्तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। ये किसका होता है बेटा, लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यानी कि जो लंबी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, रेशे की तरह होती हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती है। और जो मांसपेशियां होती हैं बेटा, उन्हीं की सहायता से हम क्या होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, गति कर पाते हैं। ठीक है, पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। और बेटा इन पेशियों में एक प्रोटीन पाया जाता है विशेष प्रकार का, जो क्या करता है, इनकी सिकुड़ने में मदद करता है। क्योंकि वो प्रोटीन कैसा कहलाता है, सिकुड़ने वाला प्रोटीन, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। जब वो सिकुड़ता है तो तब हमारे शरीर में गति होती है। ठीक है, कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। तो बेटा तुम देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि कुछ जो होते हैं, अपनी गति हमारे शरीर में जो होती है, हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। जैसे तुम आगे बढ़ना जा रहे हो, तुम अपने पैर आगे रखना है, नहीं रखना, वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें हाथ ऊपर उठाना है, नहीं उठाना। तो ऐसी बहुत सारी गतियों को तुम क्या कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, रोक सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पेशियों की इस तरह की जो पेशी क्या नाम है, गति को कौन करवाता है बेटा, कुछ मांसपेशियां होती है जो इन ऐच्छिक गतियों को कराने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां। ठीक है।
तो बेटा देखो नेक्स्ट क्या है, इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि हम इनको खुद से नहीं शुरू कर सकते और ना ही इनको बंद कर सकते, ठीक है। और ये किसके द्वारा होती है, चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की सवसनी में भी पाए जाते हैं। तो ये सब क्या होती है बेटा, कहाँ पाई जाती है, आँख की पलक में जो झपकती है, हमारे पर कंट्रोल नहीं होता उस पर, मूत्रवाहिनी में पाई जाती है, फेफड़ों में की सवसनी में पाई जाती है, ठीक है। और ये कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी होती है और इनका आखिरी सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है। और ये एक केंद्रकीय होती है, यानी कि इनमें एक ही केंद्रक होता है और इनको आरेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक है। और इनका नाम आरेखित क्यों पड़ा, तो बेटा चलिए अभी बताती हूँ तुम्हें। ये रही हमारी चिकनी पेशी है, ठीक है, ये रही, और इसका सिरा कैसा है, नुकीला है। इसमें एक केंद्रक है एक कोशिका के अंदर, ठीक है। और इसको आरेखित क्यों कहा गया, इसमें देखो जैसे इसमें धारियाँ थी, इसमें ऐसी कोई धारियाँ है ही नहीं, ठीक है, तो इसको आरेखित बोला जाता है। एक केंद्रीय क्या हो गई, सिरा नुकीला हो गया, लंबी हो गई, आरेखित हो गई। अब बेटा तीसरी कौन सी है हमारी, तीसरी है हमारी हृदय के अंदर जो पाई जाती है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। तो बेटा ये क्या, ये भी अपने आप क्या होती है, लयबद्ध तरीके से संकुचन करती रहती हैं, ठीक है, पंप करती है ना ये रक्त को हमारे सारे शरीर में। तो बेटा अब इन पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, इनको भी क्या बोला जाता है, अनैच्छिक पेशियाँ, ठीक है। और इन अनैच्छिक पेशियों को क्या बोला जाता है, कार्डिक पेशियाँ या हृदयक पेशियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि ये हृदय में पाई जाती है। चित्र 6.11 के सी पार्ट को देखिए, ये रही, ये क्या है हमारी कार्डिक पेशियाँ, हृदयक पेशियाँ। दूसरी चिकनी थी और पहली क्या थी, रेखित पेशियाँ। इसमें बेटा देखो क्या है, कार्डियक पेशी का शाखाएं है ना इसमें, औरों में शाखाएं नहीं थी, तो इसमें ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। और बेलनाकार ये भी है और बेलनाकार वो भी थी पहले वाली भी, ठीक है, लेकिन दूसरे वाली बेलनाकार नहीं थी। और इसमें भी एक ही केंद्रक पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की पेशियाँ उत्तकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या, कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट कीजिए। तो बेटा इस पर तुम्हारा क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता है पेपर में कि इन तीनों कोशिकाओं में क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ पाई जाती हैं और क्या क्या इनके काम है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये पेशीय उत्तक समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से रिप्ले कर भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। और बेटा तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।